हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर और खंजीर कैसे बनी? इस कौम ने ऐसी कौन सी नाफरमानी की थी कि जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को बंदर और खंजीर की शक्लों में बदल दिया। कुरान में ऐसे लोगों को इसहाब सब्त कहा गया है। इसहाब सब्त का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरा अल बकरा में अरशाद फरमाया है। इसहाब सब्त बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मुकर्रर था और उस दिन मछली का शिकार करना मना था। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग थे। बहर कुलज़म के किनारे ऐला नामी एक शहराबाद था। बहर कुलज़म यहूदियों की बंदरगाह थी और उसमें बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती थी। यहाँ के लोगों का पेशा मछलियों की तजारत था। वो मछलियाँ पकड़ कर खुद भी खाते और दूर दराज के इलाकों में बेचा भी करते थे। अल्लाह ताला ने उनको हफ्ते वाले दिन मछलियाँ पकड़ने से मना फरमाया था। बाकी 6 दिन उनको मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त थी। जब अल्लाह ताला ने उनको हफ्ते वाले दिन मछलियाँ पकड़ने से मना फरमाया तो उनकी कौम 3 गिरोहों में बट गई। एक गिरोह ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार शुरू कर दिया और दूसरा गिरोह वो था जिन्होंने उनको एक बार मना किया। जब दूसरे गिरोह ने देखा कि वो लोग बाज नहीं आने वाले तो उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। तीसरा गिरोह वो था जो आखिरी दम तक उनको समझाता रहा कि ऐसी गलती न करो जो खुदा के अजाब का सबब बने। उन्होंने किसी की भी बात न सुनी, वो शिकार करते रहे। अल्लाह ताला ने उनके लिए मजीद आजमाइश पैदा कर दी और हफ्ते वाले दिन समुंदर में मछलियों की तादाद बाकी दिनों की निस्बत ज्यादा हो जाती। ये देखकर नाफरमान गिरोह में मजीद शिकार की तलब पैदा होती गई। वो हीले बहाने के साथ शिकार करते रहे और शैतान भी उनको इस शिकार करने पर उभारता रहा। शैतान उनको कहता कि तुम्हारे लिए हफ्ते के दिन मछली खाना हराम है लेकिन पकड़ना हराम नहीं है। इस तरह इस गिरोह ने मछलियों का शिकार जारी रखा। उन्होंने बहरे कुलज़म से छोटे नाले निकाले जिनके जरिए पानी तालाबों की तरफ आ जाता। मछलियां भी पानी के साथ जब आती तो वो पीछे से पानी बंद कर देते। इस तरह वो पूरा हफ्ता मछलियों का शिकार करते थे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जिन्होंने मछलियां पकड़नी जारी रखी उनको सख्त अजाब दिया और उनकी शक्लों को तब्दील कर दिया। इन लोगों ने बज़ाहिर अपनी चालाकी दिखाई और हीलेबाजी से शिकार जारी रखा। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा अजाब दिया कि इन लोगों में से नौजवानों को बंदर बना दिया और बूढ़ों को खंजीर बना दिया, क्योंकि वो बूढ़े इन नौजवानों को नहीं रोकते थे। जब वो बंदर और खंजीर बने तो वो एक दूसरे को पहचानते और रोते थे, मगर अब क्या हो सकता था। ये 3 दिन तक इसी तरह जिंदा रहे। 3 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उस गिरोह को हलाक कर दिया। इस गिरोह में तकरीबन 12,000 लोग थे, जबकि बाकी 2 गिरोह इस अजाब से महफूज रहे। नाजरीन, मौजूदा दौर में जो बंदर और खंजीर मौजूद हैं, ये इन लोगों की नस्ल में से नहीं हैं, बल्कि ये मुस्तकिल हैवानी नस्ल के जानवर हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। करने वाले लोग इस मासियत से बाज ना आए तो मना करने वाले गुरोह ने उनसे कहा, अब से हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह सर्वशक्तिमान के हुक्म का पालन नहीं किया। इसके बाद उन्होंने गांव तकसीम करके दरमियान में एक दीवार खींच दी। मना करने वालों का एक दरवाजा अलग था जिससे आते जाते थे और खताकारों का दरवाजा जुदा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन खताकारों पर लानत की तो एक रोज मना करने वालों ने देखा कि खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला। तो इन्होंने ख्याल किया कि शायद आज शराब के नशा में मदहोश हो गए होंगे। चुनाचे उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़े तो देखा कि वो बंदरों की सूरतों में मस्ख हो गए थे। अब ये लोग दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते और उनके पास आकर उनके कपड़े सूंघते थे, और ये लोग उन बंदर हो जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन लोगों ने बंदर हो जाने वालों से कहा, क्या हम लोगों ने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। इसके 3 दिन बाद वो सब हलाक हो गए और मना करने वाले सलामत रहे। बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा। और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। मालूम हुआ कि शैतानी हीलाबाजियों में पड़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है।
और खुदा के नबी जिन बदनसीबियों पर लानत फरमा दी, वो कैसे हौलनाक अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नीस तो नाबूद होकर अजाब नार में गिरफ्तार हो